हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए मैग्नेटिज्म का अगला पार्ट हम आज लेकर आए हैं। जियोमैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व ये अजबो-गरीब कहानी है। इसके विषय में फाइनली किसी ने अभी तक कोई थ्योरी, कोई रूल्स नहीं दिया है। ये सब सोच है, दिमागी ये भयानक जो खोपड़ी है, ये भयानक, ये खुरपाती खोपड़ी का सोच है ये, कि पृथ्वी के अंदर भी कोई ऐसा गुण है, प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज है। अब अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो हम किसी मैग्नेट को लटकाते हैं, बार मैग्नेट को किसी धागे में बांध कर लटका दें तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर, साउथ पोल साउथ की ओर चला जाता है। आखिर क्यों? जरूर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जिसमें है इसके अंदर, जिसके कारण ऐसा होता है। ये हमारी सोच है, पूर्वजों की सोच है। पहले जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, उन्होंने सोचा और बताया। तो इस पर इन 1600 सन 1600 ईस्वी में सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने ये बताया कि पृथ्वी, क्या बताया, इनके द्वारा जो बताया गया यह बात क्या था कि पृथ्वी, अर्थ इज पावरफुल मैग्नेट। पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है। यानी इन्होंने कहा कि अर्थ इज ए पावरफुल मैग्नेट। अर्थ इज ए पावरफुल मैग्नेट। पृथ्वी शक्तिशाली चुंबक है। दूसरा चीज बताया इन्होंने कि द अर्थ बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी क्षार चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, क्षार चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगर ये नहीं करती तो सपोज दैट ए बार मैग्नेट को हम ऐसे लटकाते हैं धागे से बांध कर, तो यह मान लीजिए इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर ईस्ट वेस्ट की तरफ हमने रखा है इसे। यह अपने आप मूव कर जाता है इधर, है ना, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की ओर, भौगोलिक दिशा की ओर। यह नॉर्थ पोल साउथ की ओर, साउथ पोल नॉर्थ की ओर क्यों मुड़ जाता है? यानी जरूर इस चारों तरफ एरिया अराउंड, पृथ्वी के अराउंड कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो पृथ्वी के अंदर से बन रही है, जिसका साउथ पोल नॉर्थ की ओर है और नॉर्थ पोल साउथ की ओर है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट रखा गया है, मैग्नेट है, दबा हुआ है, उसका नॉर्थ पोल साउथ की ओर और साउथ पोल नॉर्थ की ओर है ना। अगर इधर साउथ पोल है तो ये नॉर्थ, बार मैग्नेट जब हम लटकाते हैं तो नॉर्थ की ओर चला जाता है, क्योंकि वो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्शन के कारण वह मूव कर जाता है। ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने बताया, क्या बताया? यह तभी हुई है, अभी इस फिगर को आप नहीं देखेंगे, है ना, फिगर को नहीं देखिए। द नॉर्थ पोल
एन पोल ऑफ मैग्नेट। कौन मैग्नेट? जो पृथ्वी के अंदर है, इज टूवर्ड्स geographical साउथ यानी जो जीएस का मतलब हुआ ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। नॉर्थ पोल किधर है? ज्योग्राफिकल साउथ की ओर। एंड साउथ पोल किसका? मैग्नेट का, जो जमीन के अंदर दबा हुआ है। यह एक सोच है, न कि प्रैक्टिकली है। पोल, साउथ पोल टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी GN, इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर और दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है, ठीक है। कहने का मतलब कि यदि यह एक बार मैग्नेट है, यह एक बार मैग्नेट है, तो इसका ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। तो नॉर्थ पोल किधर अट्रैक्ट करेगा? साउथ की ओर। साउथ पोल किधर अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ की ओर। तो इसका मतलब है कि जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो ये बार मैग्नेट है, उसका साउथ पोल किधर है? भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की तरफ साउथ है, साउथ की तरफ नॉर्थ है, ठीक। इसको आगे चल के अभी हम समझाएंगे फिर। तो जैसे ये देखिए, इसके बाद हम समझाते हैं आपको। इसको आपने नोट कर लिया? कुछ इसमें जो मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक है। ये एक्सिस है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये क्या है? ज्योग्राफिक एक्सिस यानी भौगोलिक ध्रुव, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। और इसके अंदर एक मैग्नेट है जो इस पर सुपरपोजिशन में नहीं है, ऐसे हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक अक्ष, नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक अक्ष, ठीक है। ये है मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक अक्ष क्या है और ये क्या है, इसको हम रफ करते हैं, मिटाते हैं, तब हम आपको बताते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट। अब आइए, जियोमैग्नेटिज्म का कुछ टर्म है जिसके विषय में हम बताते हैं। अभी आपको हमने बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक मैग्नेट छिपा हुआ है, दबा हुआ है, जिसके कारण किसी भी मैग्नेट को लटकाया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण की ध्रुव, नॉर्थ साउथ की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए, ये बीचों बीच जो लाइन है इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष। ये इसमें ये मैग्नेट है, ये ऐसे मैग्नेट है। इसमें जो ये एक्सिस है इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, ठीक है, चुंबकीय अक्ष। तो
सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है। तो यह एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइन द ज्योग्राफिक पोल, विच इज ज्वाइन द ज्योग्राफिक पोल नॉर्थ एंड साउथ, यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। ये है आपका, मान लीजिए GN, हम मान लेते हैं ये है GN और ये है GS। ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ को जोड़ने वाली लाइन को लाइन ज्वाइन, उसी को मैंने लिखा है द इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइन द ज्योग्राफिक पोल GN एंड GS ऑफ अर्थ। पृथ्वी के भौगोलिक नॉर्थ दक्षिण एंड भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण के को जोड़ने वाली रेखा को ज्योग्राफिकल अक्ष कहते हैं। उसी तरह ये मैग्नेटिक एक्सिस है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अर्थ के नीचे जो मैग्नेट है उसमें जो लाइन ज्वाइनिंग दोनों पोल, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, दोनों के अभी हम ये नहीं दर्शाएंगे किधर नॉर्थ किधर साउथ है, अभी इसके बाद वाले पॉइंट में हम दर्शाएंगे। इसके दोनों पोल को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक अक्ष, चुंबकीय अक्ष। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें, देखिए इस दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों के बीच जो ये एंगल है, एंगल, यह एंगल होता है कितना, 20 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस इज 20 डिग्री। उसी को मैंने लिखा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस इज 20 डिग्री। अब देखिए ठीक है, ये तो हो गया। अब आप इससे पहले वाले जिसको हमने रब कर दिया, हमने बताया था कि एन पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का एन पोल किधर होता है, दक्षिण की ओर। हमने बताया था GS, इससे पहले हमने बताया था कि मैग्नेट का जो एन पोल होता है वह किधर होता है, ये मैग्नेटिक शाप क्या हुआ, स्ट्रेंथ N, MN, या सीधे बुझिए मैग्नेट नॉर्थ पोल और MS मैग्नेटिक साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ ये, और ये साउथ पोल किधर है, GN के तरफ, ये नॉर्थ पोल किधर है, GS के तरफ। ये बताया था हमने कि N पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ, इससे पहले पॉइंट में बताया था। ठीक है, ये तो आपने देख, ये दोनों एक्सिस सुपरपोजिशन में एक दूसरे पर अध्यारोपण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, वर्टिकल प्लेन। एक चीज और आप इसमें जानिए कि ये इसको क्या कहते हैं हम, एक इक्वेटर लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। हम मैग्नेट में आपको बताए थे कि पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ऑफ सेंटर, है ना, वी कॉल इट मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सिस। और इसको मान लिया हम A एंड B, और एक लाइन ये है, मान लीजिए A डैश B डैश, इक्वेटर लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेट। ये लाइन क्या हुआ, इक्वेटर लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेट, भूमध्य रेखा किसका, पृथ्वी के चुंबक का। और ये भूमध्य रेखा किसका, भौगोलिक अक्ष का। ठीक है, ये तो इक्वेटर लाइन हो गया। तो इसके थ्रू ये इक्वेटर लाइन एक रेडियस हो जाता है, यह पृथ्वी है, इसका यह एक रेडियस की भांति कार्य करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको बनाइए कैसे जाएगा, ये बताइए। ये नॉर्थ से निकलेगा और
साउथ की ओर, यही जाएगा ऐसे ऐसे, नॉर्थ से साउथ। इधर से निकलेगा कि कैसे जाएगा, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, यह एक गोल चक्र की तरह बन जाएगा। यह इक्वेटर लाइन जो है ज्योग्राफिकल एक्सिस का, यह रेडियस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें एक होता है वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। यानी कि ये जियोग्राफिक एक्सिस है, इसके वर्टिकल जो ये पृथ्वी का प्लेन है, अर्थ का प्लेन है, इसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, जिसको हिंदी में कहा जाता है याम्योत्तर। देखिए ऊर्ध्वाधर तल जो भौगोलिक अक्ष की से गुजरती है, ये भौगोलिक अक्ष है, तो पृथ्वी का जो प्लेन उधर से गुजरेगी वह क्या कहलाता है, मेरिडियन। और ये मैग्नेटिक एक्सिस से पृथ्वी का जो प्लेन गुजरेगा वह क्या कहलाए, मैग्नेटिक मेरिडियन। वो इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आया। यानी ये जो रेडियस, ये जो एक्सिस है, एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस, इससे वर्टिकल जो सामने से जो गुजरेगा उसको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मैग्नेटिक अक्ष से जो गुजरेगा, जो प्लेन गुजरेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब तीसरी बात आती है आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है ना, भूमध्य, भूचुंबकीय भूमध्य रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा ये है, ये तो इस भूमध्य रेखा जो रेडियस है, यह जो व्यास है, इसके बनने के कारण, सॉरी भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा किसको हम कहेंगे, ये बताइए। इट इज ग्रेट सर्किल, ये पृथ्वी का एक ग्रेट सर्किल, बहुत बृहद वृत्त, रेडियस a डैश b डैश, रेडियस a डैश b डैश, यह मैग्नेटिक पोल का है, मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन है ना। एक्सिस ऑफ द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये रेखा है, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कहें या यहाँ से यहाँ तक, इसको रेडियस हम मान लेते हैं। इसको लेकर जो यहाँ से इस रेडियस को बनाने से जो ये बनता है सर्किल, इसी को कहते हैं भूचुंबकीय रेखा। भूचुंबकीय रेखा यानी भूमि के अंदर जो चुंबक है उसमें जो एक्सिस है, उसमें जो इक्वेटर लाइन है, उसको लेकर जो सर्किल बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं हम क्या क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए हो गया, मिटा दें, रब कर दें इसको, चलिए मिटाते हैं। आइए देखते हैं सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म यानी भू चुंबकत्व का स्रोत क्या क्या है। तो स्रोत के विषय में मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी अपनी सोच है, अवधारणाएं हैं, पोस्टुलेट है, जिसका रियल प्रूफ हमारे पास नहीं है। देयर इज, सबसे पहले जानिए कि रियल रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म is not yet known।
रियल रीजन, रियल कारण ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म का पता नहीं है। जो रियल एक्चुअल कारण होगा उसका पता नहीं है, यह सोच है। हम भी सोच सकते हैं कि ऐसा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, रियल कारण पता नहीं है। तो फर्स्ट जो था ये देखिए कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज आयोनाइज्ड, पृथ्वी का वातावरण आयन युक्त है ना। दीज आयन्स आर इन मोशन, यह आयन गति में रहते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कि पृथ्वी के वातावरण में आयन भरा हुआ है, आयन युक्त है, और पृथ्वी के रोटेशन के कारण यह आयन क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाह किया जाता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कि एनी इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर देन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है। दूसरा कारण, दूसरा स्रोत बताया गया, सोच है, केवल सोच, फाइनल नहीं है, इसका एक्चुअल रीजन पता नहीं है। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ ड्यू टू मैग्नेटिज्म ऑफ सन, है ना। पृथ्वी का चुंबकत्व सूर्य के आधारभूत चुंबकत्व के कारण है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का ही भाग माना जाता है, द पार्ट ऑफ, क्योंकि बिकॉज इट इज द कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सन, है ना। तीसरा, मॉल्टेन लिक्विड फाउंड इन अर्थ, पृथ्वी के अंदर कुछ पिघला हुआ पदार्थ पाया जाता है जो चार्ज होता है, विच इज चार्ज्ड, वह चार्जेबल होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल जो चार्ज होगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर कुछ पिघला हुआ पदार्थ मॉल्टेन लिक्विड होता है जो चार्ज्ड होता है, और एनी चार्ज, कोई भी चार्ज फ्लो, जब फ्लो करता है तो वह करंट पैदा करता है, ये तो हम जानते हैं। चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, क्यों? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वह चार्ज जो होता है क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, विच मे बी रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, यह भूचुंबकत्व का कारण हो सकता है नहीं, हो सकता है, सब में वही लगाया हुआ है, रीजन, विच मे बी रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म। चौथा देखिए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बहुत दिन से कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, फाउंड एवरी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है ना। दीज आर क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गति के, घूर्णन गति के कारण, विच इज मे बी रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, यह भी अर्थ मैग्नेटिज्म भूचुंबकत्व का कारण हो सकता है। तो ये दिया गया पोस्टुलेट है, अवधारणाएं हैं, सोच, ये अपने दिमाग की उपज है, हमारी हो जिसकी भी हो, ये दिमाग की उपज है। ऐसा ये रियल रीजन अभी तक हमको पता नहीं है, रियल रीजन हमको अभी तक पता नहीं है, ना ही किसी बुक में रियल रीजन बताया गया है। तो ये सोच है कि ऐसा हो सकता है। राइट नाउ इसे नोट करें, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मिटा दें, रब कर दें इसे। चलिए आइए देखते हैं, कुछ वेरियस टर्म है, वेरियस टर्म ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म।
वेरियस टर्म ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, भू चुंबकीय के विभिन्न पद, भू चुंबकत्व के विभिन्न पद। कुछ पद है जिसको जानना जरूरी है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक्ड विथ ए सरफेस वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन linked with a surface is called magnetic flux, ठीक है। किसी सतह से जुड़ने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ से कोई मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरती है, ये गुजरती है, जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे, अगर यहाँ से लाते हैं तो सारा लाइन गुजरेगा, लिंक करेगा। अभी कितना लाइन कर रहा था, यहाँ था तो 1 2 3, जब और नज़दीक लाएंगे 1 2 3 4 5, ये जो टकराती है इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट है टर्म आपका फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व। ये देखिए फ्लक्स डेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये फ्लक्स था, ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ डिफरेंसेज है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विथ ए सरफेस, टोटल, और इसमें क्या करा है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल से पास होने वाले लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो पर यूनिट ये इसको डिनोट करते हैं हम किससे, बी से। तो टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए डेंसिटी, ठीक है। इसका यूनिट होता है बच्चों, इसका यूनिट होता है क्या, इसका यूनिट क्या होगा, सॉरी पहले इसका यूनिट देखिए, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर्स, इसका भी यूनिट वही वेबर्स ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता। यह क्या चीज है कि इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी क्या है, देखिए इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल को, मान लिया कि किसी भी मटेरियल को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कि मटेरियल को हम इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक पावर आ जाता है, या किसी भी एक पेचकस को मैग्नेट पर रगड़ो ऐसे ऐसे, उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाता है। तो किसी भी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इसमें जो मैग्नेटिज्म का पावर आ जाता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ। रखने पर जो ये तीव्रता के कारण जो इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाता, इसमें साउथ और नॉर्थ पोल बन जाता है, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। इट्स डिनोटेड बाय एम डैश। किताबों में एम से इसे इंडिकेट किया गया है, कैपिटल एम से, लेकिन हमने एम डैश कर दिया, इसलिए कर दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम, कैपिटल एम के द्वारा इंडिकेट किए हैं, सस्पिशन हो जाए, इसलिए एम डैश से इसको इंडिकेट कर दिए हैं। तो यहाँ एम डैश यहाँ पर देखिए, एम डैश इज इक्वल टू क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम नेट कर देते हैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बट एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू 2L। ये तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ ऑफ मैग्नेट, एंड V इज इक्वल टू एरिया इंटू 2L। लेंथ क्या है 2L, मैग्नेटिक का 2L, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम कि एम डैश इज इक्वल टू एम नेट कितना, m इंटू 2L अपॉन वॉल्यूम कितना, a इंटू 2L, 2L से 2L कैंसिल, m डैश इज इक्वल टू m अपॉन a, है ना, m अपॉन a। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट क्या होगा, यूनिट हम क्या दिए हैं m डैश का, m नेट अपॉन v। तो m नेट कितना होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन v के क्या होगा, मीटर क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर पर मीटर, ये ऊपर गया माइनस हो जाएगा पर मीटर। इसका यूनिट क्या हुआ, एम्पियर पर मीटर। इसको नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अगला वेरिएबल टर्म हम बताते हैं तुरंत, नोट कीजिए। हो गया, कर दे, मिटा दे। चल देखिए, नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता, जिसे म्यू के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ये है क्या चीज, द रेंज ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर ए सब्सटेंस। रेंज, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट है, इसका फील्ड लाइन का एक रेंज होता है कि यहाँ तक यह अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो यहाँ पे कोई मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेट लाते हैं, कोई पदार्थ लाते हैं तो वह अट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ रखते हैं तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसका रेंज कहाँ तक से कहाँ तक हुआ, यहाँ तक जो रेंज है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो इसी रेंज को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। वह सीमा जहां तक चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर पदार्थ में प्रवेश करती है, इसको मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी जो है यह इक्वल होता है किसके, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एंड इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन, विदाउट कांटेक्ट रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है, बिना कांटेक्ट के, तो उसको इंडक्शन कहा जाता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो इसमें विदाउट कांटेक्ट के अट्रैक्ट कर लेता है, तो इंडक्शन बी। एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एरिया जो है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइज करने का एरिया जो है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एरिया क्या होगा, यहाँ तक, ये जो एरिया है उसको हम H के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू
रेशियो, किसका रेशियो है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B/H। तो और हम इसको B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलिए, म्यू H। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होती है? आइए हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड कोई एरिया है या फील्ड है मैग्नेटिक, इसमें मटेरियल को रखते हैं तो मैग्नेटाइज जो कर देता है, उसका जो सामर्थ्य है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता जो पदार्थ को चुंबकित कर देता है, इस क्षेत्र का क्षमता जिसको H द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यह H होता है, H के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अभी आपने H को देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एरिया, इस क्षेत्र की क्षमता जो है, H को हम लिखते हैं रेशियो ऑफ, इसको लिखते हैं हम B0/μ0। B0 क्या है? बोलिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकीकरण क्षेत्र। और ये क्या है? पारगम्यता, यानी कि परमेबिलिटी है ना। तो B0 बराबर यहाँ हम क्या लिख दें? B0 बराबर H/μ0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? H/μ0 हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक्स। इसको नोट कर लिया? वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। बादल एजुकेशन फिजिक्स और मैथ के ऑनलाइन क्लास के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन क्लास की एक बेहतरीन संस्था बादल एजुकेशन। चलिए आइए देखते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्रहिता या प्रवृत्ति, जिसे काई एम, इसको काई कहा जाता है, काई एम के द्वारा इंडिकेट एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एबिलिटी, वह क्षमता, ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की वह क्षमता जो टेक अप मैग्नेटाइजेशन, जो चुंबकीयकृत हो जाता है, चुंबकीकरण प्राप्त कर लेता है, टेकअप प्राप्त कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता जो पदार्थ को चुंबकीकृत कर देता है ना, चुंबकित कर देता है, पदार्थ की क्षमता जो पदार्थ को चुंबकित कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, जिसे काई के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं, है कि नहीं। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वी कॉल इट आई, एंड मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी जो H, इससे पहले हमने आपको बताया था I/H। ठीक है, अब लास्ट है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड सस्केप्टिबिलिटी। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज द सम ऑफ, ये B इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम यानी μ0, है ना, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द वैक्यूम B0 होगा यहाँ, सॉरी B0, है ना, B0, इसको कर दीजिए। वैक्यूम में, एयर में जब नॉट लग जाता है, Br रहेगा तो मीडियम या एयर या वैक्यूम। सम ऑफ B0 प्लस Bm, है ना। Bm क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू ए
मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है, डेंसिटी बनती है वो, बट इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। बट हम जानते हैं, क्या जानते हो, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताइए, आपने पढ़ा था, सोच के बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, बोलिए। म्यू नॉट इंटू एच। इससे पहले आप पढ़े हैं, पीछे जाकर देखिए, आप पढ़े हैं क्या, म्यू नॉट इंटू एच एंड बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, म्यू नॉट एयर में है ना, और ये भी एयर में है, म्यू नॉट इंटू आई, और एच, और ये क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई, होगा या नहीं। अब इसको हम वैल्यू बैठाते हैं, अगर यहाँ b इज इक्वल टू बी नॉट के जगह क्या होगा, म्यू नॉट एच, अब प्लस बी एम के जगह क्या होगा, म्यू नॉट आई, होगा या नहीं होगा, बोलिए, होगा। अब इसको आप क्या कीजिए कि डिवाइड बोथ साइड बाय एच। ये दोनों तरफ h से डिवाइड करने पर क्या होगा, b अपॉन एच, इधर भी कर दिए, और म्यू नॉट h अपॉन एच कर दिए, अब प्लस म्यू नॉट i अपॉन एच कर दिए। कोई दिक्कत, आ जाइए यहाँ तक। ये तो b अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट है ना। इसको क्या कीजिए आप, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट और म्यू नॉट यहाँ भी है, तो म्यू नॉट को कॉमन आउट कर लीजिए। यहाँ क्या बच गया, म्यू नॉट बाहर आ गया तो 1 प्लस म्यू नॉट बाहर आ गया, आई अपॉन एच। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब B बाई एच, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू B बाई एच। अभी तुरंत पढ़ाए थे हम, म्यू इज इक्वल टू B बाई एच, ठीक है, होगा। अब आ जाओ, B बाई एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, तो इसके जगह हम म्यू लिख दें, ये म्यू होगा ना या नहीं होगा, इज इक्वल टू म्यू 1 अब प्लस आई बाई एच इज इक्वल टू काई एम, हो गया। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। अब म्यू बाई म्यू नॉट बराबर क्या होता है, म्यू आर मीडियम इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो ये था मैग्नेटिज्म, है ना, सॉरी, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिज्म, यानी कि भू चुंबकत्व, जियो मैग्नेटिज्म। ये खत्म हुआ जियो मैग्नेटिज्म। ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, इसे रोक कर पढ़ेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि यही हमारे मेहनत है, मेहनत का फल होगा। आप जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा। तब तक के लिए